हर हर महादेव। ये सावन का मास चल रहा है जो भगवान भोले को अति प्रिय है। आप सभी जानते ही होंगे कि सावन के महीने में हम शिव जी को रिझाकर अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। श्रावण मास में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम लोग शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पूजन की थाली तैयार की है। आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार एक थाली तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक लोटा जल और अक्षत से भी पूजन अपना पूर्ण कर सकते हैं। भाव सच्चा हो और विश्वास पक्का हो तो शिव तुरंत फल देते हैं। आप किसी भी गमले के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बस ध्यान दें कि वह गमला हमारे तुलसी जी का ना हो। बाकी कोई भी गमला हो आप उसमें पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। जब हम अपने गमले में या क्यारे में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग बस शिव पिंडी बना लेते हैं और उसका ही पूजन करते हैं। और ध्यान दें कि शिव पिंडी हमारे अंगुष्ठ यानी अंगूठे से छोटी ही होनी चाहिए, अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे, फिर चंदन से अभिषेक करेंगे शिव जी का, और फिर उसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे शिव जी को। अब दूध से अभिषेक करेंगे शिव जी का और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी चीज़ें हों उससे आप अभिषेक करें और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। गाय का घृत हो तो उसे भी लगाएं और थोड़ा सा जल समर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल से भी शिव जी का अभिषेक करें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप तांबे के लोटे के जल से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। आपके घर के मटके का, घड़े का, हांडे का या कोई भी आपका जल का पात्र हो घर में, उसका जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। अभिषेक करने के बाद शिव जी का श्रृंगार कीजिए। आपके पास जो भी सामग्री हो उससे आप शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं। चंदन लगाएं। 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाने का बहुत महत्व है। आपके पास मौली हो यानी कि कलावा हो तो आप उसे भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। मेरे पास तो नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं समर्पित किया है, आप समर्पित कर सकते हैं। आप थोड़े से अक्षत या फिर 108 अक्षत के दाने भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा भस्म से भी शिव जी का श्रृंगार किया है। आपके पास जो भी सामग्री हो आप उससे श्रृंगार कर सकते हैं। आपके पास थोड़े से पुष्प हों तो पुष्प भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आपको कोई पेड़ का पत्ता मिल जाए तो वो भी आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। बस भाव सच्चा हो तो शिव जी सब कुछ स्वीकार करते हैं। पूजन करने से पहले आप पूजन की सारी सामग्री अपने साथ लेकर बैठें, पूजन करना स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद आप वहाँ से ना हटें। पूजन जब पूरा हो जाए तभी वहाँ से हटें। शिव जी को भोग लगाने के लिए अगर आपके पास कुछ मीठा हो तो उससे का भी शिव जी को भोग लगाएं। अगर कुछ ना हो तो घर में थोड़ी सी शक्कर हो तो उसका ही भोग लगा सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपका कोई सामान रह गया हो, कोई वस्तु आपको चढ़ानी हो, वो भूल गए हो आप लाना, तो आप उसे रहने दीजिएगा, आप उठ के मत जाइएगा। आपके पास धूप, अगरबत्ती, गूगल जो भी हो आप उसे भगवान के आगे दिखाएं और उसे भगवान के आगे ही लगा कर रख दें। भगवान शिव के आगे आप एक घी का दिया भी जलाएं। अगर आपके पास घी का दिया ना हो तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और घी के दिए में आप थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए और फिर उस घी के दिए को प्रज्वलित कीजिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान को दिया दिखाने के बाद दिया को जब आप रखें तो दिया के नीचे अक्षत के दाने रख दीजिए और दिया में थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और फिर उसके बाद दिए को जल से आचमन करवाइए। फिर आप दिए की आरती भगवान को दे दीजिए। उसके बाद आप खुद भी ले सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर, अगर आपके पास अक्षत ना हो तो सिर्फ थोड़ा सा जल ले लीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कीजिए। और सच्चे हृदय चित्त से भगवान शिव का स्मरण कीजिए, भगवान शिव का जाप कीजिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर करेगा, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। आपने जो हाथ में जल और अक्षत संकल्प का लिया था उसे भगवान शिव पर समर्पित पूजन करने के पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी इस पूजन में कोई भी त्रुटियां हुई हैं, कोई भी गलतियां हुई हैं तो उसे माफ़ कीजिएगा और मेरा ये पूजन स्वीकार करें। पूजन के बाद जब आप वहाँ से हटें तो धरती माता के पैर अवश्य छुएं। जब हम किसी गमले में या क्यारे में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पूजन के हमें 10-15 मिनट बाद ही उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें एक बार में ही करना है। थोड़ा सा जल डालें और फिर हाथ से विसर्जन कर दें और विसर्जन के बाद जहाँ पे हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं वहाँ पे एक स्वास्तिक बना दें। विसर्जन करते समय मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें और भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव।